ایک اور गुजर बकरवाल नौजवान की लाश बरामद हुई है कुलगाम के अंदर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 3 नौजवान जो मिसिंग थे कुलगाम देवसर से, उन तीनों नौजवानों में से पहले तो एक की लाश बरामद हुई है कुछ दिन पहले, आज दूसरे की लाश जो है वो मिली है। और जो लाश मिली है ये लाश है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद शौकत बताया जा रहा है इस नौजवान का नाम, और मोहम्मद सादिक बिजाड़ का ये बेटा है। हालांकि ये 3 नौजवान थे जो कुलगाम में के देवसर इलाके से मिसिंग थे, और इस मामले में जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली में एमएलए कुलगाम एमएलए देवसर पीरजादा फैरोज़ अहमद ने आवाज़ उठाई थी और मियां मैर अली ने आवाज़ उठाई थी। हालांकि अब पुलिस ने संडे के रोज़ रिकवर की है एक दूसरी डेड बॉडी, और ये भी गुजर यूथ है, गुजर नौजवान बताया जा रहा है जो मिसिंग था साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से लास्ट मंथ से। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जो डेड बॉडी बरामद हुई है वो हुई है मोहम्मद शौकत, सन ऑफ मोहम्मद सादिक बिजाड़, रेजिडेंट ऑफ चट्टा डूंडा रजौरी का रहने वाला है। ये करंटली चंडा पंजियां काजीगुंड में रह रहा था, और विशु नाला के मुकाम पे इसकी जो डेड बॉडी है ये बरामद की गई है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 3 नौजवान लापता हुए थे। रियाज अहमद बिजाड़, उसका यंगर ब्रदर शौकत अहमद बिजाड़, और तीसरा था मुख्तियार अहमद जो काजीगुंड के इलाके से लापता हुए थे। और दोस्तों वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इनके रिलेटिव्स की जानिब से लास्ट मंथ में एक एफआईआर भी लॉन्च की गई थी मिसिंग की पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तहकीकात जारी की थी, और आज जो नौजवान है उसकी डेड बॉडी भी बरामद हुई है। पहले तो एक की डेड बॉडी मिली, और उसके बाद फिर आज दूसरे नौजवान की डेड बॉडी मिली। अब तीसरे के लिए भी जो है वो सर्च अभियान जारी है, मालूमात ली जा रही हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आखिरकार क्या वजूहात हैं ये भी तो देखा जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, और बड़ा दुखी ये बात है कि इन दोनों नौजवानों की मौत हो चुकी है। अब ये कत्ल किसने किया है, कातिल कौन है, आखिरकार इसने क्यों इस तरीके की कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है, इन नौजवानों की मौत क्यों हुई है, किस काज से हुई है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो जो तीनों गुजर बकरवाल नौजवान थे, और वो जो तीनों गुजर बकरवाल नौजवान कुलगाम के देवसर में रह रहे थे, जो पिछले महीने से लापता थे, और आज कमोपेश 1 महीने के बाद 2 नौजवानों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं, 2 नौजवानों की लाश मिलती हैं, और अभी तीसरा नौजवान जो है वो फ़िलहाल भी लापता बताया जा रहा है। इंतहाई बड़ी दर्दनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली में सब ने आवाज़ उठाई थी, हम लोगों ने भी इस मुद्दे पे वक्तन फ़वक्तन बात की थी। लेकिन आज मुझे इंतहाई बड़ा दुख हो रहा है ये कहने में कि न जाने क्यों किसी ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ये दिखता है कि जहां से इन नौजवानों को हिरासत में लिया है, या जिस शख्स ने इस नौजवान को अपनी गिरफ्त में लिया, उसे काली यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ये इसकी फैमिली दावा कर रही है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद ये नौजवान गायब हो गए हैं, और फिर वहीं एक नज़दीकी जो नाला है उसके बीच में से इनकी डेड बॉडी बरामद की जाती है। ये तीनों नौजवान मजदूरी करते थे, भट्टे के ईंटों के भट्टे पे काम करते थे। किसी के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, किसी के साथ भी कोई लेन देन नहीं था, किसी के साथ भी कोई जो है वो इनकी लड़ाई नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी ये तीनों इंतहाई शरीफ और मजलूम, बेगुनाह, निर्दोषी और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले ट्राइबल नौजवान, गुजर बकरवाल नौजवानों का आखिरकार कि ये कैसे इनकी मौत होती, क्या ये मर्डर है, किसी ने कत्ल किया है, क्या इसमें कोई कातिल था जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, या फिर किसी शख्स ने इन्हें अपनी हिरासत में लिया है, और उसके बाद जब हल्ला गुल्ला हुआ, जब जम्मू कश्मीर की असम्बली में आवाज़ उठी, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद जो है वो उन्हें लगा कि शायद अब बात तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है, बात तो घर घर तक पहुंच चुकी है, और फिर बाद में उन्होंने इस तरीके की घटिया या कानूनी हरकत को अंजाम दिया। इंतहाई बड़े दर्दनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें, और हम भी इस पर आवाज़ उठाएंगे कि आखिरकार 3 ट्राइबल नौजवान देवसर कुलगाम के रहने वालों का क्या कसूर था, क्यों उन्हें इस तरीके से उनकी डेड बॉडी मिली है, आखिरकार क्या काज था और क्या वजूहात रही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आवाज़ भी उठाएंगे कि आप भी इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं, और जितना हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।